गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 जो लेक्चर नंबर 11 है हमारा, उसमें हम वैल्यूएशन देखेंगे हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो भी हमारे लॉन्ग और शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। कि अगर हम देखें कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है वो क्या होता है कि जो इनिशियल वैल्यू है किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, उसको सेट क्यों किया जाता है जीरो पे। तो जो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपनी इनिशियल वैल्यू को जीरो सेट कर रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर हम देखें कि वो क्या रीज़न है, तो अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सचेंज में या किसी भी एक स्पेसिफिक एसेट्स में एक फ्यूचर डेट के अंदर, तो जो भी प्राइस है उसके लिए आज ही हमें एग्री होना पड़ेगा। लेकिन ये रिक्वायर नहीं है कि उसके लिए हमें अर्ली पेमेंट या डाउन पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट हो। तो अनलाइक हम देखते हैं कि जो अदर फ्यूचर कमिटमेंट्स है किसी भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में वो किए जाते हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई अर्ली पेमेंट या डाउन पेमेंट नहीं किया जाता उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि जो मनी चेंजेस हो रही है उस हैंड में किसी इनिशियल एग्रीमेंट के अंदर, तो नो वैल्यू कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, तो उसकी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से उनकी इनिशियल वैल्यू को जीरो रखते हैं जो कि उसकी डिलीवरी प्राइस होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या क्या की टेक अवेज हैं हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई मनी चेंज नहीं होता है, वो जो कि एक इनिशियल एग्रीमेंट में किया जाता है। तो हम कहते हैं कि नो वैल्यू का मतलब कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें हमें कोई भी तरीके की अर्ली पेमेंट या डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि जो कुछ हमारे अदर फ्यूचर कमिटमेंट्स है किसी भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, वो उसके अंदर हमें किसी भी अर्ली पेमेंट या डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि थर्ड पॉइंट क्या है कि मोस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैरी नो डाउन पेमेंट, की जो बहुत सारे जो भी हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैरी किया जाता है नो डाउन पेमेंट के बेसिस पे। तो जो बोथ पार्टीज़ हैं वो विलिंग करती है उस एक्सचेंज को, उस कमिटमेंट को जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। तो हम फॉलो करते हैं उस इनिशियल वैल्यू को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एज ए जीरो। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या बता रहे हैं हम कि जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो बिगेन होता है जब हम उसके ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करते हैं जहाँ पे हम अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को स्टोर करते हैं एज ए जीरो कॉस्ट। तो जो सिक्योरिटी को हम स्टोर कर रहे हैं वो एक एज ए जीरो कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। तो जो फॉरवर्ड प्राइस है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की मीन्स उसकी जो डिलीवरी है वो इक्वल होती है हमेशा स्पॉट प्राइस पे और उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे डिस्काउंटेड फैक्टर से। तो आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है कि F इक्वल्स टू एस अपॉन डी ब्रैकेट ओ टी, वेयर अगर हम F देखें तो F क्या है, इक्वल है फॉरवर्ड प्राइस के, एस का मीन्स है कि करंट स्पॉट प्राइस उस अंडरलाइंग एसेट्स की, और डी जीरो और टी का मतलब क्या है, वो डिस्काउंट रेट उस टाइम की जहाँ पे हमें वो वेरिएबल बता रही है, वो टाइम वेरिएबल बता रही है जो कि किसके बीच में है, हमारे इनिशियल डेट और डिलीवरी डेट के बीच में है। इसके बाद अगर देखें तो जो डिस्काउंट फैक्टर है वो डिपेंड करता है उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ पे। तो मैथमेटिकली हम ये डेमोस्ट्रेट करते हैं कि जो इक्विवेलेंट प्राइस है वो इसलिए है क्योंकि जो फॉरवर्ड प्राइस है वो अबव और बिलो होती है किसी भी वैल्यू पे, तो रिप्रेजेंट करती है एज ए आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द फॉरवर्ड प्राइस एंड फॉरवर्ड वैल्यू, कि अगर हम डेट देखें जिसको हमने टी कहा है वो हमेशा इक्वल होता है जीरो के, तो जो वैल्यू है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की उसको जीरो रखा जाता है। तो इससे क्या हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दैट इज़ द फॉरवर्ड प्राइस एंड फॉरवर्ड वैल्यू। तो फॉरवर्ड जो प्राइस है वो ऑलवेज रेफर करती है उस डॉलर प्राइस को जो कि किसी एक एसेट्स की होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अगर हम फिगर कर रहे हैं किसको, फिक्स्ड को, एवरेज टाइम पीरियड के अंदर, तो जो डिफरेंस है हमारी इनिशियल सिंगिंग और डिलीवरी डेट में वो उस टाइम पीरियड को बताती है जिसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, जीरो। तो जो फॉरवर्ड वैल्यू है वो बिगिन होती है एक शॉर्टर कॉस्ट से और वो टेंड करती है टुवर्ड्स किस पे, फॉरवर्ड प्राइस पे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पे हम उसकी मैच्योरिटी पे उसको अप्रोच करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया है जो कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को बता रहा है। कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है और वो दोनों पार्टीज़ एग्री कर रही हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स
को बाय और सेल करने के लिए एट अ स्पेसिफिक प्राइस समटाइम्स इन द फ्यूचर, कि आज की जो एग्रीड प्राइस पे हम दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलरली अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड, जिसको हम सेटलमेंट कर रहे हैं फ्यूचर डेट के अंदर। तो अगर हम कहते हैं तो जो बायर होता है वो लॉन्ग पोजीशन में होता है और जो सेलर होता है वो हमेशा किस में होता है, शॉर्ट पोजीशन में होता है। तो जो बायर है वो लॉन्ग पोजीशन में कब होता है, जब वो बैट करे कि जो प्राइस है अंडरलाइंग एसेट्स की वो आगे जाके फ्यूचर में क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, मीन्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर वो ये बैट कर रहा है कि जो प्राइस है अंडरलाइंग एसेट्स की वो आगे फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, तो दैट मीन्स द बायर इज़ इन लॉन्ग पोजीशन। अगर ऐसे ही हम सेलर की बात करें जो कि शॉर्ट पोजीशन को बता रहा है, तो सेलर शॉर्ट पोजीशन में तब होता है जब वो बैट करे कि जो प्राइस है अंडरलाइंग एसेट्स की वो फ्यूचर में जाके क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो लॉन्ग पोजीशन है और जो शॉर्ट पोजीशन है वो उस पर्टिकुलर एसेट्स की प्राइस पे बेसिस है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ क्या लिखा है कि नो मनी और एसेट्स एक्सचेंज हैंड्स अंटिल द सेटलमेंट डेट, कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी सेटलमेंट डेट होती है तब तक हम सेटलमेंट डेट पे ना जाएं, तब तक हम किसी भी तरीके की मनी या एसेट्स का एक्सचेंज नहीं करते उस सेटलमेंट डेट से पहले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने आज देखा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किस तरीके से लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन देखी जाती है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले कि जो इनिशियल वैल्यू है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की उसको हमेशा जीरो रखा जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरीके की कोई अर्ली पेमेंट या डाउन पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर कमिटमेंट करते हैं उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पे उसका सेटलमेंट एक फ्यूचर डेट पे किया जाता है। तो जब तक हमारी वो सेटलमेंट डेट नहीं आती है कॉन्ट्रैक्ट की, तब तक हम किसी भी तरीके का मनी और एसेट का एक्सचेंज नहीं करते हैं उस पीरियड के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मनी चेंजेस नहीं हो रहा है, अपने इनिशियल एग्रीमेंट में किसी भी वैल्यू का चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम अपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो इनिशियल वैल्यू है उसको जीरो रखते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मोस्ट जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो भी हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो सिक्योरिटी होती है उसको हमेशा जीरो कॉस्ट पे स्टोर किया जाता है। तो जो फॉरवर्ड प्राइस है जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी की डिलीवरी कर रहे हैं वो हमेशा इक्वल होती है स्पॉट प्राइस से, और उसको डिवाइड करते हैं हम अपनी डिस्काउंट रेट से। तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया, दैट इज़ द एफ इक्वल्स टू एस अपॉन डी ब्रैकेट 0 माइनस टी। और यहाँ पे एफ क्या बता रहा है, उस फॉरवर्ड प्राइस को बता रहा है जो कि इक्वल है एस का, मतलब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दैट इज़ द करंट स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। और डी 0 का मतलब क्या है, वो डिस्काउंट रेट उस टाइम वेरिएबल की जो कि उस इनिशियल डेट और डिलीवरी डेट के बीच में है। इसके बाद हमने देखा कि जो डिस्काउंट रेट है वो हमेशा डिपेंड करती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ पे। और मैथमेटिकल अगर हम ये डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट प्राइस है किसी भी पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसलिए है क्योंकि जो फॉरवर्ड प्राइस है वो अबव और बिलो होती है उस वैल्यू पे जो कि रिप्रेजेंट करती है एज ए आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। फॉरवर्ड प्राइस और फॉरवर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या है कि अगर हम वो डेट देखें जहाँ पे जो वैल्यू है टी की वो हमेशा जीरो के बराबर है, तो जो वैल्यू है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो हमेशा जीरो होगी। तो ये जो हम वैल्यू को क्रिएट कर रहे हैं एज ए जीरो, वो टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे होती है किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि फॉरवर्ड प्राइस और फॉरवर्ड वैल्यू होती है। फॉरवर्ड प्राइस ऑलवेज ये बताती है कि जो प्राइस है उस एसेट्स की डॉलर में वो स्पेसिफिक उस कॉन्ट्रैक्ट में हो, और जो फिगर है हमारे फिक्स्ड का वो हर एक टाइम पीरियड के बाद एक इनिशियल सिग्निंग और हमारे डिलीवरी डेट में हो। तो जो फॉरवर्ड वैल्यू बिगेन होती है एक शॉर्टर कॉस्ट से, जो कि अपने फॉरवर्ड प्राइस को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अप्रोच करती है एज ए मैच्योरिटी के अंदर। और लास्ट में हमने क्या देखा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं कि हम अपने अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल करेंगे एट ए स्पेसिफिक प्राइस समटाइम्स इन द फ्यूचर। तो जो बायर है वो लॉन्ग पोजीशन में या और सेलर शॉर्ट पोजीशन में कब होता है, जब बायर ये देखे अपने मार्केट के अंदर कि जो प्राइस है उस पर्टिकुलरली अंडरलाइंग एसेट्स की वो आगे जाके फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, मीन्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, तब हम कहते हैं कि जो बायर है वो लॉन्ग पोजीशन में होता है। और सेलर शॉर्ट पोजीशन में कब होता है, जब वो बैट करे कि जो प्राइस है हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की वो आगे जाके फ्यूचर में क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो दैट मीन्स द सेलर इज़ इन शॉर्ट पोजीशन। तो इसके बेसिस पे दो पार्टीज़ के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम ये कहते हैं कि सेटलमेंट जब तक नहीं आ जाती है हमारे पर्टिकुलरली उस कॉन्ट्रैक्ट की, तब तक हम किसी भी तरीके की मनी या एसेट्स का एक्सचेंज उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करते
जो कि हम अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे होते हैं। तो जब सेटलमेंट डेट आती है तब हम वहाँ पे अपनी जितनी भी मनी है जो कि हमने एक स्पेसिफाई की है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी एसेट्स के हम बाइंग सेल कर रहे हैं उसका एक्सचेंज उस सेटलमेंट डेट पे ही किया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।